नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक्सरसाइज 4.4 बालज प्रकाशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण की। इसके पहले मैं इसके सवाल नंबर 5 तक बता चुका हूं, तो उस वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो आप वो वीडियो भी पहले देख सकते हैं। और एक्सरसाइज 4.4 तक मैं पहले ही बता चुका हूं, तो जो पूरी प्लेलिस्ट है, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो आप पूरा का पूरा द्विघात समीकरण देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 6 से। तो छठवां सवाल देखिए क्या कह रहा है। छठवां सवाल है, वो कह रहा है दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 4 गुना है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कहा है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं? यानी गिनती वाली संख्याएं जो भी होती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो इसका मान यानी धनात्मक ही आना है। ठीक, ऋणात्मक तो आ नहीं सकता और पूर्ण संख्या में होगा। ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं की बात चल रही है। तो चलिए संख्याएं पता नहीं तो हम मान लेते हैं। अब देखिए सवाल को पढ़ते हैं। करें दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 4 गुना है। तो यहाँ छोटी और बड़ी संख्या की बात हुई है, तो हम मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या पहले संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। ठीक, संख्याएं मान ली। अब देखिए यहाँ से शर्त क्या है, दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, यानी यहाँ से इसकी प्रथम शर्त आ गई। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या होगा? यानी अंतर मतलब घटाना, यानी बड़ी में छोटी घटाएं तो कितना आएगा? 45। नहीं, वर्गों का अंतर है, यानी पहली संख्या का वर्ग माइनस ये दूसरी संख्या का वर्ग कितने के बराबर? 45 के। ठीक, यानी बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग कर दिया तो 45 के बराबर हो गया। इसी को दे देते हैं समीकरण 1। अब देखिए आगे और पढ़ते हैं। कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 4 गुना है। यानी छोटी संख्या कौन है? यहाँ पर y माने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब y का जो वर्ग होगा इस बड़ी संख्या x के 4 गुने के बराबर होगा। तो लिख लेते हैं अब द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त यानी छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या y है तो y स्क्वायर और बड़ी संख्या के 4 गुना है ना, यानी 4 गुना बड़ी संख्या के बराबर है। तो बड़ी संख्या क्या है? x है, तो 4 गुण इंटू x कर लिया। इसको कर देते हैं समीकरण 2। ठीक, अब देखिए समीकरण 2 में हमें y स्क्वायर का सीधे सीधे मान मिल गया, तो इसको क्या करें? समीकरण 1 में रखते हैं। अब वही लिख रहे हैं, समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं भाई। तो देखिए समीकरण 1 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है 45 के। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर तो रहेगा, अब वाई स्क्वायर का मान पूरा का पूरा 4x है, तो माइनस के 4x बराबर 45 रख दिए। 45 को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 45 बराबर 0। देखिए पक्षांतर किया तो इधर से इधर आया तो चिन्ह बदल गया। अब सवाल कि 45 के ऐसे गुणनखंड करिए कि उनको घटाया जाए। माइनस है तो माइनस का मतलब घटाना, इस चिन्ह से पहचानते हैं जोड़ने पर कि घटाने पर। तो घटाने पर 4 बचे, तो 9 पना 45 होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस के 5x। ठीक है, अब माइनस की ये 45 एज इट इज लिख लेंगे बराबर 0। अब देखिए यहाँ से x कॉमन मिलेगा हमें, तो अंदर बचेगा x माइनस 9
प्लस यहाँ से 5 कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा x माइनस, देखिए 5 9 45, 9 बार भाग गया। अब देखिए x माइनस 9 सेम है, एक बार लिख देते हैं x प्लस 5, यानी ये x और ये 5 एक ब्रैकेट में बराबर 0। ठीक, अब अपना लास्ट काम बचा, कर लेते हैं। यदि पहले अगर इसको ले लें, x प्लस 5 बराबर 0 करके दिखाते हैं, तो यहाँ से देखिए x बराबर आएगा माइनस का 5, जो कि माइनस का 5 आया तो ये तो अमान्य हो जाएगा, क्योंकि प्राकृत संख्याएं माइनस होती नहीं है, तो इसको लिख देते हैं अमान्य। ठीक है, अब क्या करते हैं, x माइनस 9 ले रहे हैं। यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर 9 आ जाएगा। ठीक, x बराबर 9 आ गया तो यहाँ से x का मान हम उठा करके समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। तो देखिए समीकरण x वाई स्क्वायर माइनस 4x बराबर 4x है, तो ये लिख देंगे वाई स्क्वायर बराबर 4x। अब देखिए इधर जगह नहीं है तो इधर से हम कर देते हैं, तो ये देखिए वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 9, तो वाई स्क्वायर बराबर 9 चौको 36, तो वाई बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 6। तो अब देखिए माइनस 6 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, तो हम लिख देंगे चूंकि माइनस 6 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए y बराबर क्या आएगा 6। तो हम कह सकते हैं अतः संख्याएं बराबर 9,6, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। तो चलिए 7वां सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। यदि हर अंश व हर दोनों में 1 जोड़ा जाए और मूल तथा संशोधित भिन्न का मान 19/5 है तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमसे मूल भिन्न पूछी गई है, तो देखिए कह रहा है भिन्न का अंश तथा उसके हर से 2 कम है, तो यहाँ पर हमें अंश और हर की मानने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ भिन्न हमेशा अंश बटे हर में होती है, तो हम मान लेते हैं माना भिन्न का अंश बराबर, देखिए क्या मान है, कह रहा भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। ठीक है, तो अंश और पहले हर मान लेते हैं भाई, तो भिन्न का हर बराबर, देखिए जब भाई कह रहा है कि भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है, तो अगर हर को हम x माने तो अंश क्या होगा x माइनस 2। भाई जब कहा 2 कम है तो देखिए 2 कम कर दिया x से है, तो अब जब ये हो गए तो भिन्न क्या होगी, तो हम लिख सकते हैं, तो भिन्न बराबर हो जाएगी x माइनस 2/x, ये होगी जब इतना होगा, ये कंडीशन होगी। फिर करें यदि अंश व हर दोनों में 1 जोड़ा जाए, लिख देते हैं अंश व ये देखिए व है हर में 1 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न क्या हो जाएगी, देखिए अंश में भी 1 जोड़ा गया x माइनस 2 प्लस 1, हर में भी जोड़ा गया x प्लस 1, इतना हुआ। तो ये देखिए क्या हो जाएगा,
देखिए यहाँ एक में दो घटेगा तो x माइनस वन बटे एक्स प्लस वन इतना बचेगा। तो अब ये जोड़ने पर ये भिन्न आ गई। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है और मूल, यहाँ से देखिए एक जोड़ा जाए और मूल तथा संशोधित भिन्न का योग 19/15 है। अब यहाँ से बना यानी मूल भिन्न पहले वाली ये और इसका यानी इसका योग है 19/15। तो हम अब यहीं से करेंगे प्रश्नानुसार। तो मूल भिन्न ये है यानी x माइनस टू अपान एक्स प्लस का ये संशोधित भिन्न ये है तो x माइनस वन अपान एक्स प्लस वन बराबर कितना के है 19/15 के। तो 19/15 हो गया। अब इनका क्या करें, ले लेते हैं एलसीएम। तो इसका इधर मल्टीप्लाई करा लें पहले। तो ये होगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, देखिए बीच में प्लस लगा तो इसका इधर गुणा तो x इंटू एक्स माइनस वन और क्या होता है नीचे नीचे का यानी x इंटू एक्स प्लस वन बराबर 19/15। अब देखिए इनका आपस में गुणा करा लेते हैं। x का x में तो होगा एक्स स्क्वायर, x का वन में तो प्लस का x, दो का x में तो प्लस का x, ओहो यहाँ माइनस का 2 होगा। तो ये देखिए हो गया माइनस का 2x और माइनस 2 का 1 में तो माइनस 2। अब देखिए प्लस x का गुणा करा रहे हैं तो x का x में तो प्लस का एक्स स्क्वायर, अब प्लस x का माइनस 1 में तो माइनस का x और अपान में x का भी गुणा करा रहे हैं तो x का x में तो एक्स स्क्वायर, x का इसमें 1 में तो प्लस का x बराबर कितना है 19/15। अब देखिए क्या करें, यहाँ से ये प्लस माइनस तो कट गए भाई। अब बचा कितना 1 1 ये 2, तो इधर से लिख रहे हैं 2x स्क्वायर और ये माइनस के 2x और ये माइनस के 2 अपान ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस का x बराबर 19/15। तो अब देखिए क्या करें, बस तिर्यक गुणा करा लेते हैं, इसका इधर इसका इधर। तो जब इसका इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा 15 दूना 30 एक्स स्क्वायर माइनस 15 दूना 30x माइनस 15 दूना 30, यानी सब में 30 आ गया। इसका इधर गुणा करा रहे हैं तो ये देखिए 19 से कम 19 एक्स स्क्वायर और 19 का इसमें तो प्लस का 19x। ठीक, अब सबको इधर ले आते हैं पक्षांतर करके। तो ये देखिए 30x स्क्वायर माइनस का 30x माइनस 30 और इनको ला रहे तो माइनस का 19x स्क्वायर माइनस के 19x बराबर उधर बचा क्या 0। अब देखिए 30 में 19 घटा देते हैं तो बचेंगे 11x स्क्वायर। अब देखिए 30 और 19 हो गए माइनस के 49x। ठीक है, दोनों ही माइनस के हैं और ये क्या माइनस के 30 बराबर इधर बचा क्या 0। तो अब देखिए सवाल कह रहा है 30 और 11 का गुणा कराते हैं तो आ जाएगा 330। 330 के ऐसे गुणनखंड करिए कि उनको घटाया जाए तो 49 बचे। ठीक है, अभी यहाँ पर 49 हम लिखे देते हैं। ठीक है, 49 बचे। तो ये थोड़ा सा हम रफ कार्य कहीं पर करके दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए हमने गुणनखंड कर लिए। ये देखिए 11 और 30 का गुणा करें तो हो गए 330, फिर 2 से काट लिया तो 165, फिर 3 से काटा तो 55, फिर 5 से काटा तो 11 से काट लिया तो 1। अब देखिए 11 और 5 का जोड़ा बना लिया, 55 होते हैं, 2 और 3 का लिया तो 6 होते हैं। अब देखिए 55 में 6 घटा दें तो 49 बचते हैं। तो ये हो गए गुणनखंड। तो हम लिख सकते हैं 11x स्क्वायर, बड़े उसमें क्या थे 55, तो लिखेंगे माइनस के 55x और 49 बचना है तो 6 और जोड़ देते हैं तो प्लस के 6x। ठीक है, 6 में 55 घटाएं तभी माइनस के 49 बचेंगे, इसलिए ये प्लस का लिखा जाएगा और 30 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से 11 कामन और 11x भी कामन, तो अंदर बचेगा x माइनस 11 बचे 55। यहाँ से प्लस 6 कामन तो अंदर बचेगा x 6 पंचे
30 बराबर 0। यानी देखिए x माइनस 5 ये सेम है, दोनों एक बार लिख लिए, और ये 11x प्लस के 6 बराबर 0 अलग। अब कर लेते हैं, तो पहले हम इसको दिखा रहे हैं तुम्हें, ठीक है। यदि 11x प्लस 6 बराबर 0, तो 11x बराबर माइनस के 6, तो यहाँ से x बराबर माइनस 6/11। अब ये जो आया माइनस का आ गया, जो कि होगा अमान्य, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं, यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5, ठीक। अब हमने भिन्न क्या मानी थी, ये अंश था, तो देखिए इसलिए भिन्न बराबर x का मान ये आ गया, यही लेंगे। तो बस इसलिए वह भिन्न ज्ञात करने को कहा था, तो इसलिए मूल भिन्न बराबर क्या है, x माइनस 2/x है, तो हम लिखेंगे x का मान 5 आया, तो 5 माइनस 2/5, यानी ये आ जाएगा 5 में 2 गए 3/5। यही होगा इस सवाल का उत्तर। तो देखते हैं अब अगला सवाल। चलिए देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 88 है, ठीक है। दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का अंतर है 88। फिर यदि बड़ी संख्या छोटे के 2 गुने से 5 कम है, तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम संख्याएं माने ले रहे हैं x और y। तो हल माना, देखिए बड़ी संख्या x मान रहे हैं ना, उसी के पिछले सवाल के अनुसार बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। अब देख लो प्रथम शर्त क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 88 है, यानी तो यहां से प्रथम शर्त उसकी हो रही है, प्रथम शर्तानुसार, यानी x स्क्वायर, ठीक है, यहीं से लिखे दे रहे हैं, माइनस वाई स्क्वायर, यानी अंतर मतलब घटाना, बराबर कितना है 88 है, तो 88 हो गया, और यही बन गया हमारा समीकरण 1। अब देखिए द्वितीय शर्त क्या है, कह रहे यदि बड़ी संख्या छोटे के 2 गुने से 5 कम है, तो बड़ी कौन है, x है। यहां से दूसरी शर्त लागू, तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। तो देखिए बड़ी संख्या की बात हुई, बड़ी संख्या कौन है, x, तो x, फिर बराबर करा देते हैं, कह रहा है बड़ी संख्या छोटे के 2 गुने से छोटे का 2 गुना कर दीजिए, यानी छोटी कौन है, y है, देखिए y का 2 गुना। अभी क्या ये बराबर है, बिल्कुल नहीं, कह रहा है बड़ी 2 गुने से 5 कम है, यानी ये संख्या इससे भी 2 गुने, इसके 2 गुने से 5 कम है। इसका मतलब या इसमें हम 5 जोड़ दें या इसमें घटा दें, तो पक्षांतर में वैसे भी करना पड़ेगा, तो इसमें माइनस घटाए देते हैं, ठीक, हो गए बराबर। और ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब क्या करें, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर बस यही काम बचा है। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं भाई। x का मान क्या है, 2y माइनस 5, तो समीकरण 1 ये है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 88। तो यहाँ x के स्थान पर ये कि पूरा का पूरा उठाकर रख देंगे, 2y माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये देखिए माइनस वाई लिखे हैं, तो माइनस वाई स्क्वायर बराबर 88। अब देखिए दो इसका वर्ग कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 25। अब माइनस का 2a भी होता है, तो 2 सूत्र वाले और 2 ये 4 पंचे 20 यानी माइनस के 20y
और माइनस का ये एक वाई स्क्वायर लिखा है बराबर 88। अब देखो 88 को भी इधर ले आते हैं तो देखो 4 में एक वाई घटा देंगे तो बचेगा यहाँ से 3 वाई स्क्वायर, माइनस के ये 20 वाई लिख रहे हैं, प्लस के ये 25 और माइनस के ये 88 उधर से इधर आ जाएगा बराबर 0। अब 25 में 88 घटा भी देंगे भाई तो 3 वाई स्क्वायर प्लस के ये 20 वाई। अब घटाने पर देखिए 8 में 5 गए, बचे कितने 3, और यहाँ 8 में 2 गए, बचे 6 बराबर 0। ठीक, इतना बचा। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, 63 आ गया माइनस के, तो 63 गुणा 3 होता है 189। तो सवाल कह रहा है 189 के ऐसे गुणनखंड करो कि देखिए माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह का मतलब घटाने पर 27 बचे, यानी 20 बचे। ठीक, तो हमने ये फैक्टर कर लिए। देखिए 189 को 3 से काटा यानी कुल मिला के फैक्टर आ गए, ये 3 तिरका 9 तिरक 27 और ये 7 एकम 7, ये देखो बन गए फैक्टर। ठीक है, तो अब गुणनखंड तो बन गए तो इसको हम लिख लेंगे 3 वाई स्क्वायर। अब देखिए प्लस है यहाँ तो प्लस के इसमें बड़े क्या 27 हैं तो हम लिखेंगे 27 और वाई। अब देखिए अभी 20 से 27 ज़्यादा है तो इसमें 7 कम कर देंगे, 7 वाई माइनस का 63 बराबर 0। इतने से देखो 3 वाई हमें कॉमन मिल जाएगा तो अंदर बचेगा वाई और 3 नमा 27 प्लस का 9। अब यहाँ से -7 कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा वाई, देखिए 7 नमा 63 प्लस का 9 बराबर 0। तो वाई प्लस 9 यानी वाई प्लस 9 ये तो सेम है, एक बार लिख लेते हैं, और ये 3 वाई माइनस का 7 बराबर 0। इतना कर लिया। लेकिन एक समस्या देखिए, यहाँ पर ये माइनस के 20 लिखे हैं और हम लिख बैठे इधर प्लस का, तो इसको तो बदलना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर ये जो है ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो फिर ये भी प्लस का हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसको पहले लें, इधर दिखा रहे हैं यदि 3 वाई प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 3 गुणा में बटे में जाएगा जो कि हो जाएगा अमान्य। ठीक है, अब इसको ले लेते हैं, यदि y माइनस 9 बराबर 0 तो y बराबर 9, ये आ गया। अब क्या करें, y का जो मान आया समीकरण 2 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। तो देखिए x बराबर 2 इंटू 2, देखिए 2y माइनस 5 है तो y का मान 9 आया। ठीक, तो इंटू 9 माइनस का 5, तो यहाँ से x बराबर 2 9 18, 18 में 5 गए आ गया 13। ठीक है, तो ये आ गया x बराबर 13। तो हम यहीं से कह सकते हैं अतः बड़ी संख्या बराबर 13, अतः x बड़ी संख्या x माने थे तो कह सकते हैं बड़ी संख्या बराबर 13 और छोटी संख्या बराबर y का मान कितना आया 9। बस यही हो गया इस सवाल के उत्तर। तो देखते हैं अगला सवाल। तो अब देखते हैं सवाल नंबर 9। देखिए 9वां सवाल कह रहा है एक रेलगाड़ी एक नियत चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वह यात्रा 2 घंटे कम में पूरी करती है। रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात कीजिए। तो सवाल पढ़ने के बाद जो हमसे पूछा गया पहले तो हम वही चीज़ मान लेते हैं, जैसे मूल चाल पूछी गई तो यही मान लेते हैं। माना रेल गाड़ी की
मूल चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, के से km से किलोमीटर और h से आवर। ठीक है, तो मान लिया। अब देखिए, अब दूरी वह कितनी तय कर रही है, 300। तो हम लिखेंगे 300 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। देखिए, समय बराबर फार्मूला याद रखिए क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो भाई दूरी कितनी है, 300, चाल क्या है, x। ठीक, तो 300 बटे x, और ये सब जब प्रति घंटा में है तो घंटा में आ जाएगा, यानी h हमने लिख दिया क्योंकि थोड़ा वो जगह की कमी थी। h मतलब आवर। ठीक है, अब आगे कह रहा है यदि इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, तो अब देखिए चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देने पर नई चाल, भाई चाल तो बदल जाएगी इसलिए नई चाल होगी वो कुछ, चाल बराबर x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो अब जब ये चाल ये हो गई तो वही दूरी नहीं घट बढ़ रही है, तो अब 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर फार्मूला ये ऊपर लिखा है, दूरी बटे चाल। तो भाई देखिए दूरी कितनी है, दूरी तो 300 ही है, 300, और चाल ये आ गई x प्लस 5, बढ़ी हुई चाल है ना, और ये भी है घंटे में। इतना हो गया, चालें निकल आए, नहीं समय निकल आए। अब देखिए बढ़ा दिए तो वह 2 घंटे कम में पूरी कर लेती है, यानी चाल जब बढ़ रही है तो 300 किलोमीटर दूरी जो तय की जा रही है तो 2 घंटे कम समय लग रहे हैं। तो कह रहा है रेलगाड़ी की चाल, मूल चाल ज्ञात कीजिए। तो अब यहीं से करेंगे अब प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि अब भाई ये जो चाल आई इसमें, यानी ये समय, इस समय से जो पहले ये है इससे 2 घंटे कम है, तो इन दोनों को बराबर करेंगे। समीकरण में बराबरी का काम होता ही है। तो या तो हम इस समय में 2 घटा दें, या इसमें नहीं, ये भाई कम है तो इसमें जोड़ दें, या तो इसमें घटा देंगे। तो पहले तो इनको हम बराबर करके लिखेंगे, 300 बटे x बराबर 300 बटे x प्लस का 5। अब देखिए ये क्या बराबर है, नहीं, क्योंकि देखिए जब चाल बढ़ रही है तो 2 घंटे समय कम लग रहा है, यानी इसमें 2 घंटे कम है। तो क्या करें, इसमें जोड़ दें, चाहे तो इसमें घटा दें। तो हम खैर इसमें 2 घंटे जोड़ देते हैं। अब जुड़ गए तो इसको पक्षांतर करके इधर लाते हैं, तो ये आ जाएगा 300 बटे x। अब ये इधर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 300 बटे x प्लस का 5 बराबर इधर कितना बचेगा 2। अब देखो ऊपर से 300 कॉमन मिल जाएगा, 300 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1/x माइनस का 1/x प्लस का 5 बराबर 2, इतना बचा। ठीक है, अब देखो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 300 इंटू इसका इधर, तो ये x प्लस 5, इसका इधर तो माइनस है, माइनस लिख देंगे x, और फिर क्या नीचे नीचे का होता है तो x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 2, x से x कट गए। ठीक है, अब ऊपर बचा 5, चाहे तो हम कर लें 5 हैं 15। ठीक है, 5 हैं भाई 15। चलो 300
इंटू ये कितने हैं 5, 5 और बटे इसके कर देते हैं 1, तो ये x इंटू एक्स प्लस का 5। सवाल भाई अच्छे से समझिए, अपान 2। अब देखिए तिर्यक गुणा करा लें, ठीक, 2 को इधर बटे में भेजे लेते हैं, तो ये आ जाएगा 300 इंटू 5 अपान 2 बराबर इसको इधर, तो x का x में गुणा तो x स्क्वायर, x का 5 में तो प्लस का 5x। अब इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 यानी 150, 15 पन्ना 75, तो ये हो गए 750 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के ये 5x। इसको इधर लाते हैं तो ये आ जाएगा, दिख रहा है ना, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस के ये 5x माइनस के 750 बराबर 0। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 750 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो 5 बचे, तो 25 तिहाई 75 यानी 2530 गुणनखंड बन जाएंगे। तो हम यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक, एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस के 5 आना तो बड़ा 30 हम पहले लिखेंगे, माइनस के 25x और माइनस के 750 बराबर 0। अब देखिए इतने से x कॉमन मिल जाएगा, तो x प्लस 30, यहाँ से माइनस 25 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस का 30, ठीक है, बराबर 0। बाकी बचा इधर कर लेते हैं, x प्लस 30 सेम है एक बार, और ये x और ये माइनस 25 एक में बराबर 0। अब देखिए यदि x प्लस 30 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा -30, जो कि अमान होगा, चाल कभी ऋणात्मक होती नहीं है, ठीक। अब इसको लेते हैं, यदि x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25 आ गया। तो हमने चाल क्या मान रखी थी, 25 ही तो x ही तो मानी थी, तो बस यहीं से लिख देते हैं, अतः चाल बराबर या मूल चाल कुछ भी लिख लो 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका हो जाएगा उत्तर। तो देखते हैं 10वां सवाल, कह रहे एक हवाई जहाज की चाल यदि सामान्य चाल से 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 1200 किलोमीटर की दूरी, यानी दूरी वही होगी, यात्रा तय करने में उसे 1 घंटा कम समय लगेगा। हवाई जहाज की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हवाई जहाज की सामान्य चाल पूछी गई, तो चलिए हल करते हैं। हवाई जहाज की चाल मानी गई तो यही हम मान लेते हैं, माना हवाई जहाज की सामान्य चाल है ना, चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये सामान्य लिखा है भाई, थोड़ा वो ऐसा हो गया, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ दूरी कितनी तय कर रहा है, अब देखिए दूरी है 1200 किलोमीटर, तो वही 1200 किलोमीटर दूरी, समय निकाल लेंगे, दूरी तय करने में लगा समय बराबर, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर देखिए दूरी है तो 1200 किलोमीटर, तो 1200 है, अब बटे चाल क्या है x, तो x ये आ गए घंटे में, ठीक है। अब कह रहा है उसकी सामान्य चाल में
100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यानी तो जब सामान्य चाल में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो नई चाल भाई क्या हो जाएगी, नई चाल बराबर, यानी देखिए सामान्य चाल में 100 किलोमीटर प्रति घंटा पढ़ रहे हैं तो x प्लस 100 होगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब क्या होगा, यही दूरी 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय तो कुछ दूसरा लगेगा, ठीक है, लगा समय बराबर फार्मूला वही दूरी बटे चाल। तो यहाँ से दूरी क्या होगी, दूरी तो वही है 1200, वो तो सेम है, घटबढ़ नहीं रही है, और चाल घटबढ़ रही, तो इसकी चाल कितनी होगी प्लस 100, और ये दोनों हैं घंटे में। अब आ जाते हैं प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न कह रहा है तो उसे 1 घंटा कम समय लगेगा, यानी दोनों समय, ये समय और ये समय कहाँ गया, ये वाला समय और ये समय दोनों ही घंटा में, तो 1 घंटा इसमें ज़्यादा लग रहा है, इसमें कम लग रहा है, तो इन दोनों को समय है, इनको बराबर कराएंगे क्योंकि समीकरण पढ़ रहे हैं। तो 1200 x और इसको भी लिख रहे हैं 1200 बटे x प्लस 100। अब देख कर बताओ क्या ये बराबर है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है भाई, इसमें 1 घंटा समय कम लग रहा है, और हमें क्या करना है, इसको दोनों को बराबर कराना है। तो बराबर कराने के लिए या तो इसमें 1 घंटा कम करें या इसमें जोड़ दें, तो हम इसमें 1 घंटा जोड़े देते हैं, ठीक है। तो इसको पक्षांतर करके इधर ला रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1200 बटे x, ये इधर से इधर आएगा तो माइनस का 1200 बटे x प्लस का 100 बराबर 1 बचेगा। अब सिंपल एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, इसका इधर इसका इधर, तो ये जब 1200 कॉमन ले रहे हैं, पहले तो 1200 कॉमन, और तो बचेगा 1/x माइनस का यहाँ से 1/x प्लस का 100 और बराबर में 1। अब इसका इधर मल्टीप्लाई, तो ये 1200 इंटू इसका इधर जब कराएंगे तो x प्लस 100 और यहाँ से माइनस का x और अपन नीचे का, यानी x स्क्वायर प्लस का 100x और बराबर 1, ठीक है। अब ये x से x तो कट गए, अब बचा कितना, ये देखिए 12 के बाद 4 जीरो हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं 1 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, ठीक है, और इसका इधर गुणा करा दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 100x। अब 100 को इधर ले आओ, नहीं इसको ही इधर भेज देते हैं क्योंकि ये चीज़ तो प्लस में है ही, तो और हमें एक्स स्क्वायर वाला पद प्लस में रखना होता है, प्लस का 100x, तो इसको ला रहे हैं तो माइनस का आ जाएगा 1 के बाद 1 2 3 4 जीरो, और इधर कुछ नहीं बचा तो बराबर 0। अब इसके फैक्टर करने की बारी आई, तो देखिए 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो 100 बचे, यानी 1,20,000 के ऐसे गुणनखंड करिए कि उनको घटाया जाए तो 100 बचे। तो हम देख लें 4 3 12, 12 में 3 घटा दो 1 बचता है, यानी डबल 0 0 है, तो काम चल जाएगा 300 और 400 से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 400x माइनस के 300x और
माइनस के 1 2 3 4 0 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से x कॉमन ले लें तो अंदर से अगर x प्लस का 400, यहाँ से माइनस 300 कॉमन ले लें तो x प्लस का 400 बराबर 0। अब ये x प्लस 400 और ये x माइनस 300 बराबर 0। सेम कर लेते हैं, यदि x प्लस 400 बराबर 0 तो x बराबर दिख रहा है ना, ओहो ये देखो x बराबर माइनस के 400 जो कि अमान्य होगा। अमान्य क्यों भाई, क्या चाल कभी ऋणात्मक होगी? नहीं। अब वही काम इधर इसको ले लेते हैं, यदि x माइनस 300 बराबर 0 तो x बराबर 300, तो यहीं से चाल क्या आ गई, अतः चाल बराबर 300 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो गया इस सवाल का उत्तर। तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल फिर अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए, अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो जो भी नए हैं व्यूवर और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो तो बिना सब्सक्राइब करे जाए ही ना। और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा और आपको आपका लाभ ज़रूर होगा, क्योंकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा वो आपके यूट्यूब पर शो करने लगेगा, तो आप देख सकेंगे कि हाँ नया वीडियो अपलोड किया है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं, एक अच्छा सा कमेंट भी करते जाएं, जिससे कि मेरा हौसला और बढ़े। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।